उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की सपा सांसद ने एक बार फिर अपना बयान देकर खुद को चर्चा में ला दिया है। इस बार सपा सांसद एसटी हसन ने वक्फ पर जो सर्वे होने वाला है उस पर अपना बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि अब इस राजनीति से सब लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि यह राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस पर ही प्रॉब्लम है। अगर यह वक्फ की संपत्ति खाली करानी है तो पहले सरकार से कराए। और बोले कि सारे धार्मिक स्थलों का सर्वे होना चाहिए। साथ ही यूपी विधानसभा में ब्रिजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच में नोकझोंक पर कहा कि उनको अफसोस है कि इस लेवल पर आकर ऐसी भाषाबाजी हो। यूपी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अवैध कब्जे वाले दावों की जांच करने की बात सामने आई है। अभी तक वक्फ बोर्ड ने सरकार के इस आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन क्योंकि मदरसों के सर्वे पर विवाद चल रहा है, ऐसे में इस पर भी विवाद की आशंका बनी हुई है। इसी के चलते सपा सांसद एसटी हसन का बयान सामने आ गया है। जुड़े इंस्टीट्यूशन पर ही प्रॉब्लम है। अगर सर्वे होना है तो सारे धार्मिक स्थलों का सर्वे होना चाहिए। इस राजनीति से अब सब लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि यह राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ का अर्थ है मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्थायी समर्पण। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, जिसमें जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उस संपत्ति का ध्यान रखने का जिम्मा वक्फ बोर्ड का होता है। वाक्य का काम देखने वाले को मुतावली कहा जाता है। वाक्य के पास दान की गई संपत्ति को किसी को दान नहीं कर सकते, ना ही किसी को बेच सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब 2/3 सदस्य वक्फ बोर्ड के इसकी मंजूरी दे। मदरसे सर्वे के बाद एक दूसरी पहल हुई है वक्फ कमेटी की जायदादों की सर्वे के बारे में। आपने विरोध भी किया था उसका, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, इस राजनीति से अब सब लोग तंग आ चुके हैं। ये सांप्रदायिक राजनीति देश की बर्बादियों की आहट है। कब तक ये हिंदू मुस्लिम राजनीति होती रहेगी? अगर वक्फ बोर्ड की सर्वे इसलिए हो रहा है कि वक्फ संपत्तियों का जहां अवैध कब्जे हैं, चाहे वो पब्लिक के द्वारा किए गए हों या सरकार के द्वारा किए गए हों, उसको खाली करा कर दें। या ऐसे किराएदार जो 2 रुपये से लेकर और 100 रुपये तक का किराया दे रहे हैं करोड़ों की संपत्ति का, उनसे किराया बढ़ावा कर दें और सारे वक्फ की प्रॉपर्टी को फ्री करा दें। तो हमें तो एतराज़ नहीं है, लेकिन मकसद कुछ और है। मकसद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है। हम जब मानते हैं इस बात को कि सारे श्राइन्स का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सब का सर्वे होना चाहिए था। उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ में आपने अभी अयोध्या में भी देखा कि कैसे कैसे कुछ लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी और 2-2, 4-4 घंटे में दुगनी कीमत में बेच दी। हिंदू मुस्लिम लगता है? सरकार है, सरकार सर्वे करा रही है, वक्फ बोर्ड सरकार का है, तो आपको क्यों इसमें हिंदू मुस्लिम लगता है? इसलिए लगता है कि सारे जो मुस्लिम से जुड़े हुए मसाइल इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ उन्हीं की क्यों प्रॉब्लम हो रही है? सरकार का ये कहना है कि मुस्लिम कमेटी बहुत पिछड़ी हुई है, उसके उद्धार के लिए हम ये सब सर्वे करा रहे हैं, चाहे मदरसे का सर्वे हो या वक्फ प्रॉपर्टी का। तो ये सर्वे करेंगे तो उसके बाद वो कुछ विकास की योजनाएं बनाएंगे। देखिए, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, पर्दे के पीछे देखा करें। जिन मदरसों के उद्धार की बात की जा रही है, उन मदरसों के टीचर्स को 50 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली थी। पार्लियामेंट में हम लोगों ने उठाया, मैंने खुद 2 बार उठाया, तो 5 महीने की तनख्वाह मिल गई। और तनख्वाह कितनी? 8,000 से लेके 12,000। जब तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं तो उद्धार कहाँ से करेंगे? एट पार कैसे लेके आएंगे सरकारी स्कूलों के? खुदा करे कर दें, हम कब मना कर रहे हैं? वो सरकार कहती है कि जो मेन स्ट्रीम में एजुकेशन होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है 1 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना। तो जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, नाबालिग बच्चे हैं, तो वो सर्वे में ही तो पता चलेगा कि क्या चाहिए बच्चों को, क्या नहीं चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। तो अगर सर्वे करने के बाद अगर सरकार उनके एजुकेशन लेवल को अप करती है, हायर करती है, तो आपको क्यों उसमें हमने हिंदू मुस्लिम लगता है? हमने इस पे कब इतराज़ करा?
हम तो इस बात को जानते हैं कि मदरसों आप कह रहे हैं के कि आप नियत पर शक है, पर्दे के पीछे कुछ है। हम आपसे ये बता रहे हैं ना कि मदरसों के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जाती है और अब कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है।